अगली एक्सरसाइज में एक इवेंट पढ़ेंगे अभी, उस पर जितने भी सवाल हैं। एक्सरसाइज 13 पॉइंट कितनी है? एक्सरसाइज 13.2 क्या बताएं? एक्सरसाइज 13.2 इसमें हमें एक ये पढ़ना है, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं, तो स्वतंत्र घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना प्रभावित ना हो। एक घटना के घटित होने से, एक घटना के, अब कल हम बताएंगे इसका, घटित होने से दूसरी घटना प्रभावित ना हो। प्रभावित ना हो तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट हो गई क्योंकि एक से दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एक से, तो कैसी हो गई? स्वतंत्र है वो, स्वतंत्र घटना। इसका एक ही सूत्र हम लिखेंगे, पी। अगर घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं तो हम तुरंत इनको इंटरसेक्शन को सीधे ऐसा लिखा करेंगे, पी ए इंटू पी बी। बस इस पर जितने भी सवाल हैं वो हम लगाएंगे। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल एक्सरसाइज 30। बाकी जो बॉल वाले हैं, ये गेंद वाले सवाल हैं, उनको हम देखेंगे। पहले हम इस पर आधारित सवाल लगाएंगे। तो पी ए बराबर 3/5 पहला सवाल। पी ए इक्वल टू कितना है? 3/5 और पी बी बराबर कितना दिया है? 1/5। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पी ए इंटरसेक्शन याद कीजिए। देखिए कितना आसानी से हम इसको लगा पाएंगे। तो हम सीधे लिखेंगे पी ए इंटू पी बी, बस कुछ नहीं करना था। तो 3/5 इंटू 1/5, वो 3/5 गुणा 1/5 बराबर 3/, ख़त्म। लेकिन ये तभी लिखेंगे जब कंडीशन दे दे कि ये घटनाएं कैसी हैं? इंडिपेंडेंट है। एक के घटित होने से दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसको हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर समझाएंगे तुम्हें। अगला सवाल और कौन से? बहुत आसान है इसमें। 6 नंबर सवाल देख लेते हैं। 6 नंबर पहले, 6 नंबर फिर घर भेज देते हैं। देखिए छठा तुम लगा सकते हो, 7वां लगा सका था, 8वां। देखो बहुत सवाल इसमें लग सकते हैं तुमसे, लेकिन हम लगाएंगे हम ही। छठा, 5वां लगा सकते हो, छठा लगा सकते हो, 7वां, 8वां, नमा में हम बताना पड़ेगा मुझे। 15 नंबर, ये सब लगा सकते, लेकिन तुम लगाओगे हो नहीं, लगाना हमें पड़ेगा। चलो हम ही लगाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास 6 नंबर सवाल क्या है। पी ई इक्वल टू कितना है? 3/5। पी एफ बराबर कितना दिया है? 3/10। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया है? लगेंगे सभी, लेकिन इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं पहले इस पर। तो अब हमें बताना है कि बताइए क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट हैं? क्या ये स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो स्वतंत्र घटना के लिए हमें क्या करना होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या लिखना है? पी ई इंटू पी एफ। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो समझ लीजिए घटनाएं कैसी हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, स्वतंत्र घटनाएं। तो पी का मान कितना? 3/5 इंटू पी एफ का मान कितना? 3/, लिखा हमने, देख लो किताब में। अच्छा, 1/5 बराबर कितना? 9/, चलो पहले इसको निकाल लेते हैं। क्यों? तो कितना हुई है? 9/50। तो क्या हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नहीं आया है पी इंटू पी एफ के? तो ये घटनाएं कैसी हैं? जब बोल ना पाओ तो हिंदी बोलो ना। जवान लड़ी जाते हैं। ठीक है, ये नाटक दिमाग खराब।
ठीक है, मिला लो लास्ट में। 7 नंबर, बहुत 7 नंबर लगा दें, कितने आसान सवाल हैं सब। 7 नंबर लिख लें, यहाँ पर दिखाई दे रहा है अविरल की ना है। हाँ, 7 नंबर। ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए कितना दिया है 1/2, पी ए इक्वल टू 1/2, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर कितना है 3/5, पी वी बराबर कितना दिया है पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी पी का मान हमें ज्ञात करना है यदि घटनाएं परस्पर अपरजीय हैं, यदि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं। तो पहले में घटनाएं कैसी हैं, अपवर्जी। दूसरे में घटनाएं कैसी हैं, घटनाएं स्वतंत्र। तो अपवर्जी को हम लिखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। स्वतंत्र के लिए ये तो बताओ यार, इंडिपेंडेंट बोलता हूँ ना, म्यूचुअली। अब तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, तो इसको हमें देखना है यहाँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर तुम्हारी घटनाएं अपवर्जी हैं, इसका मतलब क्या है। हमने कक्षा 11 में पढ़ के आए अपवर्जी घटनाएं, आप लोगों ने पढ़ा हो या ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने पढ़ा है, बताइए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रायिकता में हमने पढ़ा था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 11 में क्या हम निकालते थे, अगर दो घटनाओं का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, दो घटनाओं में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये घटनाएं कैसी कहलाती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो दोनों घटनाओं में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं कब होंगी, जब जैसे फाई का मतलब जैसे कोई एक सेट होगा 1 2, दूसरा सेट हो उसमें लिखा 3 4, अब इनका इंटरसेक्शन निकालो तो इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, तो इसको हम लोग कहेंगे ये घटनाएं कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं। ठीक है, तो इस पर सवाल मुझे लिखना है, तो हमें पहला पार्ट हमें क्या निकालना है, पहले पार्ट में हमें निकालना है पी का पहला पार्ट। यहाँ पर क्या हम यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर वहाँ से हमें पहला पार्ट लेके चलना है। पहला पार्ट हमें लेके चलना है, घटनाएं कैसी हैं, अपवर्जी है, अपवर्जी यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक घटना और हमने 11 में पढ़ा थी, एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट निशेष घटना, सब भूल गए। दूसरे वाले में इंटरसेक्शन की जगह ये लिख देंगे, क्योंकि दूसरी घटना कैसी है, इंडिपेंडेंट है। पहले वाले में इंटरसेक्शन की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो उसकी जगह हमेशा जो फाई है तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 0 भैया, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो पहली में इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लिख देंगे, 0। तो लेकिन हमने जैसे 11 में पढ़ा, जो दिया उसी का सूत्र लेके चलिए। यूनियन दिया, यूनियन का ले, तो पी ए यूनियन बी। अखिलेश बाबू अगर ये सूत्र याद है क्या लिखा था, पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। याद है कि नहीं भैया, याद रखो। अनसाल्ट में कम से कम उतनी चीज़ें ज़रूर अब याद कर लेना जो तुम्हें सरल लगें, और बाकी हम मदद करते रहेंगे आपकी, उतने में हुई। लेकिन कहाँ तुम्हें हम बताएं, इसकी जगह क्या लिख दें, 3/5। इसकी पी ए की जगह क्या लिख दें, 1/2। पी बी की जगह यही तो मालूम करना है, माइनस इसकी जगह अगर
ये ऐसा है तो इंटरसेक्शन इनका कितना रहेगा 0। चलिए अब देखिए पी निकालना है 3/5 माइनस का 1/2 बराबर पी। तो पी का मान 3/5 माइनस 1/2 हर बराबर करना पड़ेगा, या तो बताओ एलसीएम ले लें। 10 हो गया, कितना हो गया 5 दूना 10, 2 तियाँ 6, चाहे हर बराबर कर लो, 2 पंचे 10, 5 करना 5। तो इसका आंसर पी का 1/10 है। मिलाओ फिर घरे चलें। सही।